स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अंकिस फैक्ट पर। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा महासागर यानी कि प्रशांत महासागर के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके देखना जारी रखिएगा। आइए, वैज्ञानिक अन्वेषकों तथा साहसिक नाविकों द्वारा इस महासागर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के अनेक प्रयत्न किए तथा अब भी इसका अध्ययन जारी है। सर्वप्रथम पेट्रव्यूक महोदय ने इसके बारे में पता लगाना आरंभ किया। इसके पश्चात बेलबोआ, मागे मैनदान, हॉरस कुकू आदि यूरोपियन ने प्रयत्न किया। द्वितीय विश्व महायुद्ध समाप्त होने पर संयुक्त राष्ट्र ने इसके बारे में खर्च के निमित्त अनेक प्रयास किए, जो सफल व्यापार तथा पूंजी विनियोग के विकास के लिए लाभदायक सिद्ध हुए। अब भी निरंतर प्रशांत महासागर के गर्भ बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्वेषण जारी है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग मील है, अर्थात अटलांटिक महासागर के दोगुने से भी अधिक है। यह फिलीपींस तट से लेकर पनामा यानी कि 9,455 मील चौड़ा तथा बेरिंग जलमडोर मध्य से लेकर दक्षिण अंटार्कटिका तक 10,492 मील लंबा है। इस मील का बेरिंग जलमडोर मध्य द्वारा आर्कटिक सागर से जुड़ा है। इसका इतने बड़े क्षेत्र में फैले होने के कारण यहाँ के निवासी वनस्पति, पशु तथा मनुष्यों की रहन सहन में पृथ्वी के अन्य भागों के सागरों की अपेक्षा बड़ी भिन्नता है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई लगभग 14,000 फुट है तथा अधिकतम गहराई लगभग 35,400 फुट करीब 10.78992 किलोमीटर है। तब गमेब और मिंडानो के मध्य में है। यह महासागर अटलांटिक महासागर का सहवर्ती है। इसके पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों में बड़ा अंतर है। पूर्वी किनारे पर पर्वतों का क्रम फैला है या समुद्री मैदान बहुत ही संकरे हैं। इसी कारण यहाँ अच्छे बंदरगाहों का अभाव है तथा सभ्यता की भी अधिक उन्नति नहीं हो पाई है। बेरिंग जलमडोर मध्य बर्फ में जमा रहता है, जिससे यातायात में बाधा पड़ती है। इसके विपरीत इस पश्चिमी किनारे पर पर्वत नहीं है, बल्कि कई द्वीप, खाड़ियाँ, प्रायद्वीप तथा टेलटा हैं। पश्चिमी किनारे पर जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि के लगभग 7,000 द्वीप हैं। इस किनारे पर विश्व की बड़ी बड़ी नदियाँ इससे गिरती हैं, जिससे डेल्टाओं में घनी जनसंख्या बसी है तथा अच्छे बंदरगाह हैं। प्रशांत महासागर की आकृति अर्धवृत्ताकार आकार की है। इसका शीर्ष बेरिंग जलमडोर मध्य है, जो घोड़े के खुर की आकृति का है और ज्वालामुखी पर्वतों तथा छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ बेसिन बनाता है। अमेरिका का पश्चिमी तट प्यूजेट साउंड से अलास्का तक बर्फीली चट्टानों से युक्त है। उत्तर की ओर अल्यूसेन द्वीप का वृत्तखंड है, जो साइबेरिया के समीपवर्ती भागों से होता है। बेरिंग सागर तक चला गया है और मुख्य द्वीप प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से होकर कैमचैटक प्रायद्वीप के उत्तर और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व की ओर फैले हुए हैं। ये इंडोनेशिया के वृत्तखंड से जुड़ जाते हैं। भूविज्ञानियों ने इस बात का पता लगाना चाहा कि इस महासागर का निर्माण प्रारंभ में कैसे हुआ, लेकिन वे कोई भी सर्वमान्य सिद्धांत ना निकाल पाए। ज्वार भाटा यहाँ की मुख्य विशेषता है। यह नौकाओं की यात्रा को प्रभावित करता है। इसका क्रम एक महासागर के विभिन्न तटों पर एक सा नहीं है। इसका प्रभाव और ऊंचाई कहीं अधिक और कहीं बहुत कम होती है। जैसे कोरिया के तट पर इसकी ऊंचाई भिन्न स्थलों पर लगभग 15 और 30 फुट के बीच होती है, जबकि अलास्का तट से यही ऊंचाई लगभग 45 फुट तथा स्केनगन पर 30 फुट के लगभग तक होती है। प्रशांत महासागर का धरातल प्रायः समतल है। सुविधा की दृष्टि से इसे पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटा जा सकता है और
आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको किसी और जगह की यानी कि विश्व का प्रथम या अन्य चीज़ की जानकारी प्रदान करेंगे। सो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।